ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सविसाहुण। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संसार भ्रमण का एकमात्र कारण अज्ञान, और उस अज्ञान को मिटाने का एकमात्र कार्यकारी उपाय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान की विधा से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का जब हमें सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारा ज्ञान सम्यक को प्राप्त हो जाता है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण का साधन बनता है।
ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मनुश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अविभागी प्रतिच्छेद से क्या आशय है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अविभागी प्रतिच्छेद उन गुणों के शक्त्यांश को कहा जाता है जो गुणों की अपेक्षा से अविभागी रूप हुआ करते। जैसे पुद्गल के अविभागी वस्तु को या पुद्गल के अविभागी प्रमाण को परमाणु कहा जाता है, ऐसे ही गुणों का जो अविभागी परिमाण है या गुणों का सबसे छोटा प्रमाण जो कहा जाता है, जिसे किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं किया जाता, ऐसे उस सबसे छोटे इकाई को, सबसे छोटे यूनिट को, सबसे छोटे उस शक्त्यांश को, गुणांश को ही आगम के परिप्रेक्ष्य में अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है, जिसके निमित्त से प्रत्येक द्रव्य में जो अगुरु लघु गुण का परिणमन हो रहा है और साथ में अर्थ पर्याय रूप परिणमन जिस सूक्ष्म परिणमन या सूक्ष्म अवस्था के निमित्त से माना जाता है, पूर्ण रूप से उसके लिए ही ये अविभागी प्रतिच्छेद, ये संज्ञा उन गुणांशों को, शक्त्यांशों को प्राप्त होती। सामान्य भाषा में अगर समझे तो वह गुणों का, शक्ति का सबसे छोटा अंश जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जाता, उसको ही अविभागी प्रतिच्छेद इस संज्ञा से संबोधित किया जाता है, जिसके निमित्त से द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में जो प्रति समय होने वाला सूक्ष्म परिणमन है, जिसे आगुरु लघुत्व गुण का परिणमन कहा जाता है, षट गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन इस अविभागी प्रतिच्छेद के निमित्त से ही जाना जाता है, परिणमन माना जाता है। इसलिए ये अविभागी प्रतिच्छेद गुण का, शक्ति का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई के रूप में, शक्त्यांश या गुणांश के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसको आगम के परिप्रेक्ष्य में अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है, क्योंकि उसका कोई और प्रतिच्छेद यानी उसका अन्य कोई विभाजन नहीं होता, इसलिए वह अविभागी प्रतिच्छेद है। वह सामान्य रूप से गुणांश और शक्त्यांश के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन अचनारा प्रतापगढ़ राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मंदिर में सभी प्रतिमाओं को एक थाली में विराजमान करके एक साथ अभिषेक करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन वीतरागी अरहंत प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है, वे वीतरागी भगवान और वीतरागी भगवंतों की ही प्रतिमा होने से किसी भी प्रकार से एक थाली में अनेक श्री जी को विराजमान करते हुए अभिषेक करने में आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये अवश्य समझे जो भगवान की प्रतिमा है वह पहले तो भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिमा है। जो प्रतिदिन अभिषेक होता है वह प्रतिमा अभिषेक होता है, और प्रतिमा का एक साथ अभिषेक करने में दोष नहीं है। रही बात भगवान की भी, वह भगवान सामान्य आप हम जैसे मात्र औदारिक शरीर को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। उनका शरीर अरहंत अवस्था प्रकट करते ही परम औदारिक हो जाता है। जहाँ परम औदारिकता प्राप्त हो जाती है वहाँ कोई भी जीवों की सत्ता वहाँ पर शेष नहीं रहती। उनके शरीर के निमित्त से यानी उस परम औदारिक शरीर प्राप्त होने के उपरांत वहाँ कोई जीवों का आश्रय, हिंसा आदि कार्य नहीं होते। इसलिए ये
भ्रम की बातें हैं कि एक साथ भगवान की प्रतिमा या भगवान प्रतिमा को एक थाली में विराजमान करते हुए अभिषेक करने से इनका गंधोदक उसमें मिल गया, उसका गंधोदक इसमें मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं वर्तमान के जीवों की भ्रांतियाँ है। अगर ऐसा ही माना जाए तो फिर मंदिर में जितनी वेदी, जितने भगवान, जितने अभिषेक है, उतना सबका गंधोदक विसर्जन करने का स्थान भी आपको अलग अलग करना होगा। अन्यथा जो सभी गंधोदक को इकट्ठा करते हुए आप एक सामूहिक स्थान में, जो निर्धारित स्थान होता है गंधोदक का विसर्जन करने का, उसमें सभी गंधोदक अगर विसर्जित कर रहे हैं तो फिर भी दोष ही लग रहा है। चाहे आप थाली में एक साथ ना करो, गंधोदक मिल रहा है, एक दूसरे का वह नमन जल एक साथ हो रहा है, इस अभिप्राय से अगर मिला नहीं रहे, एक थाली में नहीं रख रहे, तो क्या प्रत्येक प्रतिमा के गंधोदक के विसर्जन का स्थान अलग अलग है? बिल्कुल भी नहीं है। वह एकत्रित करके कहीं ना कहीं अंतिम समय में उसका विसर्जन एक ही स्थान में किया जाता है। इतने जितने भगवान, जितनी वेदियाँ हैं, उनका किसी प्रकार से अलग अलग गंधोदक विसर्जित नहीं किया जाता। इसलिए चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, उनको अगर एक साथ अभिषेक करने के लिए हम एक साथ एक थाली में रखें तो किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं होता है आगम के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वे अरहंत भगवान हैं, उनका परम औदारिक शरीर है, और जिनका आप अभिषेक कर रहे हैं वे अरहंत भगवान की प्रतिमा है, और प्रतिमा का अभिषेक एक साथ करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष होता ही नहीं है। वह कोई आपके घर के बच्चे, बालिका या मोड़ा मोड़ी या कोई ऐसे नहीं है कि जिनको एक साथ नवाने से एक दूसरे का नवन जल मिल गया, एक दूसरे की हिंसा पाला जल मिलने से वह विपरीत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे तीन लोक के नाथ है, उनकी प्रतिमा है, और उस प्रतिमा भले ही वह पाषाण की धातु की एकेंद्रीय भी क्यों ना हो, पर वहाँ अभिषेक करते समय हम भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, ना कि पूर्ण रूप से वहाँ हम एकेंद्रीय के अभिप्राय से अभिषेक नहीं करते। और जो धातु की प्रतिमा है वो तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ तो अब एकेंद्रीय पना बचा ही नहीं है। जब गर्म होके उसको पिघला के धातु में ढांचा में बनाया गया है, वहाँ कोई भी जीवों की संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए ये बहुत दृष्टि को, सोच को बड़ा करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से वे अरहंत परम औदारिक और उनकी प्रतिमा अभिषेक होने से एक साथ एक थाली में रखते हुए उनका अभिषेक करने में कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल जो शादियां हो रही हैं वह पहले के रीति रिवाजों के विपरीत हो रही हैं, तो उससे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रीति रिवाज मतलब शादी विवाह का बंधन नहीं है, उसे बहुत गहरी दृष्टि से और अपनी सोच को विस्तृत करते हुए समझने की आवश्यकता। चाहे पूर्व में या वर्तमान में जितने भी शादी के या अन्य भी घर में गृहस्थी में होने वाले जितने रीति रिवाज है, उसके पीछे कोई भी आगम का, विज्ञान का, किसी भी प्रकार का कोई आधार प्राप्त नहीं होता। जैसे विवाह के समय में मूसल पलटना, सूपे आदि का कार्य करना, ये जितने भी रिवाज किए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये देखा से कि प्रारंभ हुई रूढ़ियाँ है, इसका किसी भी प्रकार से आगम में आपको प्रमाण प्राप्त नहीं होता। जितना आगम में प्रमाण प्राप्त है, जिस विधि से आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकरों के विवाह का वर्णन किया गया है, वो ही मात्र वर्तमान में हमें आगम के प्रमाणित वैवाहिक संबंधों को देने वाले उन क्रियाओं को, उन प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारी क्रियाएं, जैसे आप कह रहे हो, वह पौराणिक क्रियाओं से विपरीत देखने में आ रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी क्रियाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य हो। जो बहुत सारी अंध रूढ़ियाँ, अंध श्रद्धाएँ, अंध परंपराएं चल रही है, उसका तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई आधार प्राप्त नहीं होता। जिनका आधार आगम ग्रंथों में, यानी विशेष करके पुराण ग्रंथों में प्राप्त होता है, तीर्थंकरों के विवाह कैसे हुए, आदि आदि रूप, उनकी पद्धति, उनकी क्रियाओं को समझते हुए उनका अगर पालन किया जा रहा है, तो वो फिर भी कुछ अंशों में आगम के परिप्रेक्ष्य में किए जाने वाली क्रिया हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार से तीर्थंकर
तीर्थंकर भगवान श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और तीर्थंकरों ने जो क्रियाएं प्रारंभ की, जैसे आदिनाथ भगवान ने षट कर्म का उपदेश दिया, उन्होंने जो जो क्रिया करी वो ही श्रावक के लिए आदर्श हो सकती है। और उसका ही आधार लेते हुए सभी कार्य या सभी क्रियाएं गृहस्थों को करनी चाहिए। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे विवाह की परंपराएं भी बदल चुकी है। भगवान के सामने मात्र फेरे ले लेना, तीर्थ क्षेत्र में जाना, या जितनी भी ये परंपराएं प्रारंभ हुई है ये मात्र तात्कालिक है। किसी भी प्रकार से ये परंपराएं आगम ग्रंथों में वर्णित नहीं है। किसी भी प्रकार से अन्य राजा, मंडलेश्वर, चक्रवर्ती उनकी क्रियाओं से श्रेष्ठ क्रिया तीर्थंकर की क्रियाएं मानी जाती है। उनके जीवन में जो जो क्रियाएं होती है वो ही एक आदर्श के रूप में श्रावक को धारण करने, पालन करने योग्य होती है। अन्य किसी राजा, अन्य किसी चक्रवर्ती, अन्य किसी भूमि गोचरी, विद्याधर आदि की अपेक्षा से किए जाने वैवाहिक क्रिया प्रक्रिया आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी प्रमाण सहित प्राप्त नहीं होते। इसलिए आगम के प्रमाण से अगर पढ़े तो तीर्थंकरों के उस वैवाहिक संबंध, उनकी क्रियाओं को समझते हुए कार्य करना होगा। अन्य कोई भी वर्तमान में जो विपरीतताएं दिख रही है उसका ज़रूरी नहीं है कि उन बालक बालिकाओं यानी युवा युवतियों पे, उन दंपतियों पे प्रभाव पड़े, ज़रूरी नहीं है। पर अगर आगम के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जो आगम में लिखा ही नहीं है, ऐसे विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, तो नियम से वहाँ पर दोष लगेगा। और दोष का फल दोनों को ही नहीं, अपितु पूरे परिवार को जो कृतकारित अनुमोदना वहाँ कर रहा है उन सबको प्राप्त करना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वर्षा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य का कार्य और पुण्य पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता न मिले तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब जीव का तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो जीव पुण्य का कितना भी पुरुषार्थ करने, पुण्य कार्य करे, शुभ कार्य करे, पर किसी भी प्रकार से वह उसका पुण्य फलीभूत नहीं हो सकता। जब पाप का उदय मध्यांश में होता है या सामान्य होता है, उसी समय पर जीव का पुण्य पुरुषार्थ, पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ, पुण्य कार्य का पुरुषार्थ कभी न कभी पुण्य रूप फलीभूत होता है। क्योंकि अगर तीव्र पाप कर्म का उदय है तो आप कितना भी पुण्य उस समय में करते रहना, वह सभी पुण्य पाप में ही विलीन हो जाता है। इसलिए ये समझकर पुण्य और पाप के उदय को हमें किस प्रकार से हैंडल करना है, ये स्वयं को ही निर्णय करने की आवश्यकता। अगर ये बात समझ में आ रही है कि तीव्र पुण्य का पुरुषार्थ करने के बावजूद भी अगर हम किसी भी प्रकार से पाप से नहीं बच पा रहे हैं या पुण्य के फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पर ये विशेष ध्यान रखें कि उस तीव्र पाप के उदय में आपको बहुत शांत चित्त, एकाग्र होते हुए देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने समय को व्यतीत करने की आवश्यकता है। अगर बहुत आकुल व्याकुल होकर आप पुण्य की प्राप्ति का पुरुषार्थ करोगे, पुण्य कार्य करने का पुरुषार्थ करोगे, तो नियम से वहाँ पर आपको पुण्य की जगह दुगना 4 गुना पाप का ही आश्रय होने की संभावना है। इसलिए जब तीव्रतम पाप का उदय होता है तो शांति से सब कार्यों को विराम देते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने उस समय को, खराब समय को व्यतीत करने का पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ भले ही आप धीरे धीरे भगवान के नाम लेने का, पुण्य का करते रहे, पर उसके लिए आकुलता करते रहेंगे तो कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। सामान्य रूप से अपना पुरुषार्थ करते रहे, जैसे ही समय बदलेगा वह आपको उसका वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखते हुए ही आपको पुण्य का कार्य और पुण्य का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि पाप के समय में, पाप के उदय में अगर थोड़ा सा भी विपरीत कार्य हो गया तो वह 10 गुना 100 गुना और भी विपरीत हो सकता है। इसलिए जितनी शांति से भगवान का नाम ले सके उतना ही कार्य करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा विकल्प है कि जैसे ईश्वर का ध्यान करने से परमात्मा प्राप्त होता है, तो क्या ध्यान करने से हानि भी हो सकती है? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि।
आगम में दो प्रकार के ध्यान की व्याख्या प्राप्त होती, एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान। जो विषय कसायों को बढ़ाते हुए पाप कर्मों को बढ़ाता है, नरक तिर्यंच जैसे गतियों को प्रदान कराता है, वह अशुभ ध्यान कहलाता है। और उसके अलावा जो शुभ कार्यों से यानी प्रभु का, ईश्वर का ध्यान करते हुए जो भगवान की पूजा आराधना की जा रही है, ऐसे उस धर्म और शुक्ल ध्यान के निमित्त से नियम से कर्मों की निर्जरा होते हुए ईश्वरत्व, प्रभुत्व, भीतर का भगवान भी आपको प्राप्त हो सकता है। पर यह अवश्य समझे, जीव का परिणाम, परिणति, कार्य किस प्रकार से चल रहा है, वह अगर आत्र रौद्र ध्यान रूपी अशुभ ध्यान में उलझा है, मतलब परिग्रह में आनंद लूट रहा है, किसी के धन को लूटने में आनंद, किसी की हिंसा करने में आनंद लूट रहा है, ऐसे ही अगर रौद्र ध्यान में परिणत है तो नियम से वह उस जीवन के लिए, उसके लिए हानि ही हानि है। मात्र रौद्र ही नहीं, अपितु आर्द्र ध्यान के निमित्त से भी जीव कहीं न कहीं हानि को प्राप्त करता है, कर्मों के आश्रय बंधों को करता है। जैसे कोई शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, उसके बारे में ही बार बार सोचना, इष्ट वियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया, निदान आदि के निमित्त से जो भी जीव के विपरीत परिणाम हो रहे हैं, विपरीत परिणति हो रही है, नियम से वह जीव के लिए दुखी बनाने के लिए या कर्मों का आश्रय करने के लिए निमित्त हो सकती है। और जहाँ कर्मों का आश्रय हुआ, वहाँ नियम से दुख भी मिलना संसार में स्वाभाविक। इसलिए ध्यान एक ऐसा शब्द है जो बहुआयामी है। ध्यान के साथ आपका मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, सम्यक का उदय चल रहा है। ध्यान में आपका ध्येय क्या है, प्राप्त किसको करना चाहते हैं, आप कब, कहाँ, किस प्रकार से, किस वस्तु के लिए ध्यान कर रहे हैं, इन सब पर वह निर्भर करता है कि आपके ध्यान से आपको क्या फल मिलेगा। प्रभु का भले ही ध्यान करते समय आपको धर्म ध्यान का स्वरूप लग रहा है, पर मात्र प्रभु के सामने बैठकर प्रभु का नाम स्मरण करने से मात्र वह शुभ ध्यान हो ज़रूरी नहीं है। मन में भी तत्जन्य हमारे भीतर विकल्प या परिणति होने की आवश्यकता है कि हम प्रभु जैसे कैसे बने, कब बने। आदि रूप अगर प्रभु का, परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है तो नियम से आपके लिए वह पुण्य कार्य के लिए या कर्मों के निर्जरा करने के लिए साधन बन सकता है। या उसके अलावा धर्म ध्यान के अलावा अन्य जो भी आप रौद्र आर्द्र रूप अशुभ ध्यान कर रहे हो, उसके निमित्त से नियम से कर्मबंध आश्रव आदि के कारण से आपकी हानि होना ये पक्का है। इसलिए इससे बचने के लिए आप आर्द्र रौद्र ध्यान रूपी अशुभ ध्यान को छोड़ते हुए शुक्ल धर्म रूपी उत्कृष्ट शुभ ध्यान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जिसके कुछ प्रैक्टिकल्स आने वाले पर्युषण के शिविर के दिनों में आपको करने मिलेंगे। उसी को आप दोहराने से कर्मों की निर्जरा अवश्य ही होगी। अन्यथा घर गृहस्थी व्यापार आदि के निमित्त से जो आर्द्र रौद्र ध्यान होता है, वह नियम से आपके लिए संसार में बांधने के लिए दोषपूर्ण ही कार्य कर सकता है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं, संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। इसलिए इस आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़ते हुए धर्म ध्यान का पंचम काल में आलम्बन ले, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आप त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है? कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। इस संसार में सुख के कई सारे मायने हैं। अलग अलग अपेक्षा से, अलग अलग निमित्तों से, अलग अलग प्रकार के जीव इस संसार में सुख की कल्पना करते हैं और उस सुख की कल्पना के निमित्त से वह अपने आप को सुखी भी मानते। कहीं ना कहीं जो नीतिकारों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया आदि रूप, ये कितने ही सुख के विशेषण या सुख के भेद, सुख के प्रकार नीतिकारों ने, आचार्यों ने बताए क्यों ना हो, पर ये सुख मात्र तात्कालिक ही हुआ करता है। क्योंकि जो भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, वह वास्तव में मात्र तात्कालिक हो सकता है, बाधा से सहित हो सकता है। क्योंकि जो इंद्रियों से प्राप्त होता है पर सापेक्ष होता है,
और जहाँ पर सापेक्षता होती है वहाँ किसी भी प्रकार से अखंडता नहीं हो सकती। इसलिए ये संसार के कितने भी सुख अच्छे से अच्छे कहे हो, निरोगी काया, घर में माया आदि आदि रूप जो भी ये 4-5 सुखों का व्याख्यान किया है, ये मात्र इंद्रियजन्य होने से संसारी जीव उनको प्राप्त करते आए और कई बार वह उन सुखों के निमित्त से दुख भी प्राप्त करते हैं। ये विशेष बात यहाँ समझने योग्य है कि इन सभी सुख की कल्पनाओं से हटकर भी एक शाश्वत सुख हुआ करता है जो सिद्धों के पास हुआ करता है। भले ही वे संसारातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, पर सर्वोत्कृष्ट अगर सुख की कल्पना किसकी की जाती है, किसी की जाती है, तो वह सिद्धों की ही कही जाती, क्योंकि उनका वह सुख अतीन्द्रिय सुख हुआ करता है। साथ में वह अनंत होता है, इंद्रियों से रहित होता है, किसी भी प्रकार की बाधा उस सुख में उनके पास नहीं होती। इस कारण से कहीं न कहीं वह इस संसार में संसारातीत होने वाली सिद्धों की जो अवस्था है वही सर्वश्रेष्ठ है। उन सभी जीवों में मात्र और मात्र संसार में को छोड़कर जो मुक्त हुए हैं ऐसे सिद्ध भगवान ही सुखी हो सकते। पर किसी अपेक्षा से अगर संसार ही जीवों में सुख की कल्पना हम माने या सुखी की कल्पना हम मानेंगे, तो वहाँ हमें अपेक्षा को बदलते हुए ये निर्णय करना होगा कि संसार में वही जीव संसार में रहते रहते सर्वश्रेष्ठ सुखी या सर्वाधिक सुखी हो सकता है जो पूर्ण रूप से अपने आप को सुख को दिलाने वाले संतोष को प्राप्त कर लेता है। जिसके पास संतोष होता है वही इस संसार का सबसे बड़ा सुखी हो सकता है। अन्य कोई भी व्यवहार की अपेक्षा से, संसारी जीवों की अपेक्षा से सुखी नहीं है। संसारी जीवों की अपेक्षा से जो पूर्ण रूप से अपने आप को जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है ये मानता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ऐसा निर्णय करते हुए जो जीवन को यापन करता है वो ही संसार में रहते रहते पूर्ण रूप से अपने आप को सुखी बना सकता है। क्योंकि संसार में सुखी वही है जो संतुष्ट है, संतोषी है। कई बार पूजाओं में भी आपने पढ़ा होगा, सुख पावे संतोषी प्राणी। वही सुख प्राप्त करता है जो संतोष को धारण करता है। संतोष का अर्थ किसी व्यक्ति को, किसी नाम विशेष को प्राप्त करना नहीं, अपितु जो जैसा मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट होकर रहना, खुश होकर रहना। ठीक है, ऐसा ही कर्म का नियोग था, ऐसा ही हमारे साथ होने वाला था, या ऐसा ही मैंने कभी किसी के साथ किया था। इस प्रकार की बातों का, तत्वों का निर्णय करते हुए अगर चिंतन किया जाए तो वही जीवित संसार में संसार की अपेक्षा से, मतलब संसार में रहते हुए भी सुखी हो सकता है। अन्यथा संसारातीत होने वाले सिद्धों की सर्वश्रेष्ठ सुखी की मान्यता तो ये अतीन्द्रिय होने से हम जानते ही है, पर संसार में रहने वाले संसारी जीवों की अपेक्षा से व्यवहार पक्ष को समझते हुए जो जितना मिला उसमें ही जो खुश होने वाला है, प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला जो जीव है, वही इस संसार में संतोष के कारण, संतोष गुण के कारण, संतुष्ट होने के कारण सुखी माना जा सकता है। और वही सबसे अधिक सुखी है जिसको किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प है, किसी भी प्रकार की असंतुष्टि है, वह कभी भी इस संसार में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संतोषी ही सबसे बड़ा सुखी है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग सैटेलाइट टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ठीक दोपहर को 4 बजे से ले सकते हैं। आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से प्रतिदिन शाम को ठीक 4 बजे सम्यक समाधान कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, सम्यक समाधान का नंबर। इसके माध्यम से आप अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों को हम तक पहुंचा सकते हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करेंगे। और आपके निमित्त से आपकी जो शंका है उस विकल्प का हम सभी लोग आपके माध्यम से मुनिश्री के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आने वाले 31 तारीख से 31 अगस्त से समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन
शीतलनाथ भगवान की चार कल्याणक नगरी विदिशा में होने जा रहा है। मुनिश्री के अथक प्रयास से एवं उनके समय में से समय निकालकर मुनिश्री ने हमारे लिए यह समय प्रदान किया है और यह संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह से योग, फिर मुनिश्री के मुखारविंद से ध्यान, पर विशेष पे प्रवचन एवं दोपहर की क्लास में मोक्ष शास्त्र पे विशेष विश्लेषण एवं शाम के समय पे प्रतिक्रमण एवं आचार्य भक्ति के साथ इस कार्यक्रम का प्रतिदिन कार्यक्रम इस शिविर में ऐसा नियोजित किया गया है। आप सभी लोग अधिक मात्रा में शिविर में लाभ लेके अपने एक मुनिषी की चर्या कैसी होती है और एक श्रवणचर्या कैसी होती है उसका लाभ आप 10 दिनों में श्रावक संस्कार शिविर में आके ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर संपर्क करके इस कार्यक्रम के जो नीचे पट्टी चलती है उसमें आप संपर्क करके अपने जो शिविर के फॉर्म है वो भर सकते हैं या संपर्क करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे ये जो है मुक्ति सुक्तावली इस ग्रंथ का जो विश्लेषण मुनिषी के मुखारविंद से इस धर्म नगरी विदिशा से हो रहा है उसका विशेष प्रसारण ठीक शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।